हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम इस बुक का सॉल्यूशन करते करते जिस चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप सब जानते हैं कि राजस्थान जियोग्राफी का सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल और लेंथली कोई टॉपिक है तो वो यही है भौतिक प्रदेश। इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, यानी कि हम जिस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपके सामने ये रही, यानी कि राजस्थान जीके 4.0 और ये राजस्थान जीके की है वन लाइनर। ठीक है जी, चलिए फिर तो हम दूसरे चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर जो है आपके सामने वो है आपके लिए ये रहा भौतिक प्रदेश। और क्वेश्चन जो 20 है वो हमने कल कर लिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन और इस भौतिक प्रदेश के सेशन का क्वेश्चन नंबर है 21। लीजिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, यानी ऐसा कौन सा भाग है जो बांगर प्रदेश का नहीं है। किसका नहीं है? राजस्थान के बांगर प्रदेश का। अब आप कहेंगे सबसे पहले तो सर ये थोड़ा सा बताइए कि राजस्थान का जो बांगर प्रदेश है वो है कौन सा। तो देखिए राजस्थान का जो बांगर प्रदेश है वो आपके सामने यहाँ पर ये एरिया है। जैसे यहाँ पर घग्गर बेसिन है, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो शेखावटी भाग है, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो आपके लूणी का भाग है, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो नागौर उच्च भूमि है। मतलब ये जो भाग है इसे आप जानते हैं राजस्थान बांगर प्रदेश के नाम से। तो आप कहेंगे सर शेखावटी इसी में आता है, घग्गर बेसिन इसी में आता है। ये जो लूणी बेसिन है ना, इसी का दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश, याद रखिएगा। क्या नाम है? गोडवाड़ प्रदेश। तो ये भी इसमें आता है। अच्छा एक बात और याद रखिए, राजस्थान बांगर का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान बांगर का दूसरा नाम है अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा ना बने कि प्रश्न कि राजस्थान बांगर का भाग नहीं है, क्वेश्चन बना देगा कौन सा अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये बनास बनास की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जिसका भाग है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है जी, अच्छे से देखा आपने कि राजस्थान बांगर का दूसरा नाम क्या है? अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। और इसके अंदर चार भाग आते हैं। कौन सा है? देखो घग्गर बेसिन है, शेखावटी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि है और लूणी बेसिन है। लूणी बेसिन का दूसरा नाम गोडवाड़ प्रदेश है, जिससे शेखावटी का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा अंते अपोहा तंत्र या अंते अपोहा क्षेत्र। याद रखिएगा इस शेखावटी का ये दूसरा नाम होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े हम। लीजिए अगला, क्योंकि आगामी जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। अब आपको ये सारे बताने, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा इनमें से आपके राजस्थान बांगर में शामिल नहीं है? बताइए। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर गोडवाड़ प्रदेश दे रखा है, यानी कि ये तो लूणी बेसिन वाली ही तो बात है, ये तो है इसका भाग। आंतरिक परवा का मैदान दे रखा है, जिसे हमने कहा था कि इसी का दूसरा नाम वो लिख देता है कई बार शेखावटी क्षेत्र। नमकीन जिले यानी खारे पानी की जिले आप देखेंगे तो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में है। अच्छा मरुस्थल में भी आपको अर्ध सूक्ष्म के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो नमकीन जिले भी है यहाँ पर। अच्छा 56 का जो मैदान है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है। तो आपके 56 का जो मैदान है ये है आपके बांसवाड़ा
प्रतापगढ़, डूंगरपुर और याद रखिएगा उदयपुर। यानी कि इन जिलों का जो एरिया है वो आपके 56 का मैदान कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, डी इज ए इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला अगला है राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जिसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, और आप सब जानते हैं कि बांगर प्रदेश जो है हाड़ौती अंचल में आता है। क्या आप कहेंगे नहीं सर, हाड़ौती पठार ये तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ माही का मैदान, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हो रही है। बनास बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश की। अब बांगर प्रदेश का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्र, और मरुस्थलीय एरिया में केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा, शेखावटी अंचल। तो क्वेश्चन तो वही है, वही 4 भाग है, लेकिन पूछने का तरीका समझिए इसका। यही तो बात है कि जियोग्राफी की, राजस्थान जियोग्राफी पढ़ने की यही खास बात होती है। आप किसी भी अध्यापक से पढ़ेंगे, और राजस्थान में तो सारे के सारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी प्रकार से किसी पर कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को ये सीखना है कि उनमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो आपके सामने इस प्रकार से बहुत ही शानदार आप सबके। अगला, अब देखिए कई बार इस प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अच्छा और बेहतरीन सा। लीजिए, और आप देखिए ये जिस एग्जाम में आया है ना, वो है आपके देखो RS प्री एग्जाम 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो आपके सामने ये रहा। अब पूछा क्या जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के आधार पर सही आंसर देना आपको। बताइए, पहले आप बताइए। बताइएगा। देखिए, पहली बात क्या कह रहा है कि लूणी बेसिन शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगर के उप प्रदेश में आते हैं। आप कहेंगे सही बात है सर, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि लूणी बेसिन हो, शेखावटी हो, घग्गर बेसिन हो, ये सब इसी के भाग हैं राजस्थान बांगर के। ठीक है, घग्गर का मैदान जो है वो अधिकांश थे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है। बिल्कुल यहीं पर ही तो है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले और आंतरिक जल प्रवाह है। बिल्कुल सही बात है भाई, नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले भी हैं और यहाँ पर आंतरिक जल प्रवाह भी मिलता है आपको, ये भी सही है। अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। आप कहेंगे सर यहाँ एक बात है कि अरावली खनिजों में संपन्न है, नो डाउट, लेकिन किस प्रकार से, धात्विक खनिजों में, सभी प्रकार के खनिजों में नहीं है। अरावली केवल और केवल धात्विक खनिजों में संपन्न है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, सभी प्रकार के खनिज, यही गलत है, क्योंकि अरावली के अंदर ये धात्विक खनिज तो है ही नहीं। ये धात्विक खनिज के अंदर मैं बात कर लेता हूँ, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अरावली केवल धात्विक खनिजों से संपन्न है। बिल्कुल शाबाश, यही बात ध्यान रखनी, और कहीं कोई कथन जो है वो गलत नहीं है। तो डी जो है वो इस वजह से गलत हो गया। तो आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ लें कि अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों से संपन्न नहीं है, धात्विक खनिजों से संपन्न है, केवल इतना ध्यान रखिए। ठीक है जी, आगे अगला अगला क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह के लिए कौन जाना जाता है? अब ये आप ही दीजिए फटाफट, इन सभी के आंसर देते रहिए आप, ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, धातु बिल्कुल, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, बिल्कुल सही है, सीसा, जस्ता, टंगस्टन सब आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह की बात आ गई है, और आंतरिक प्रवाह की बात आते ही आपके सामने कौन सा आ जाएगा? शेखावटी क्षेत्र। बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अगला अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है? तो आप कहेंगे सर देखिए, घग्गर जो मैदान है उसे आप नाली के नाम से जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कई बार आप पढ़ते भी हैं कि घग्गर नदी का मैदान पाट भी कहलाता है, लेकिन ये नाली के रूप में भी आप देखते हैं। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिले हैं वहां पर एक भेड़ की नस्ल भी है, लल्ली भेड़ मतलब, तो वह नाली है। शेखावटी प्रदेश, आप कहेंगे सर शब्दावली पढ़ते हैं जोहड़। जोहड़ का मतलब होता है शेखावटी के अंदर जो कुएं बन रखे हैं ना, उनको जोहड़ कहते हैं। और इनके लिए एक व्यक्ति ने कार्य भी किया था, राजेंद्र सिंह अलवर वाले, जिनको जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर है आपके सामने लूणी बेसिन और नहर। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, लूणी नदी का बहाव जालोर जिले के अंदर क्या कहलाता है? नहर कहलाता है। ये सही बात है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत, आप कहेंगे नहीं सर, डोरा पर्वत जो है सबसे पहले तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। ये पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है ये। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 869 मीटर। और ये किसका भाग है? ये है जसवंतपुरा की पहाड़ियों का भाग, याद रखिएगा। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं इसका भाग है, याद रखेंगे। तो यहां पर जो असंगत है, जो सही मेल नहीं खा रहा है, वो बी हो गया। हाँ, डोरा पर्वत, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावटी, घग्गर, गोडवार, छप्पन का मैदान। फटाफट आप ही बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप ही बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल शाबाश, छप्पन का मैदान। क्योंकि छप्पन का मैदान जो है वो किसका भाग है? वो है आपके माही का मध्यवर्ती भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। ठीक है, कौन सा? छप्पन का मैदान, जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में विस्तृत है। आगे अगला देखिए, अगला है आपके कि शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? यानी शेखावटी जो एरिया है, ये जो एरिया है शेखावटी, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो है सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, और यहाँ पर जो है वो है आपके अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, कर दीजिए। छप्पन की जो पहाड़ियां हैं वो है आपके, याद रखिएगा कहाँ पर विस्तृत है? ये है बाड़मेर और जालोर में, बाड़मेर और जालोर में विस्तृत है। याद रखिएगा क्या? तो छप्पन की पहाड़ियां, बाड़मेर व जालोर। छप्पन का मैदान जो है वो विस्तृत है आपके कहाँ पर? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, ठीक है, डूंगरपुर है, ठीक है, और याद रखिएगा उदयपुर है। ये जो है ये छप्पन के मैदान का भाग है। गिरवा की पहाड़ियां, आप कहेंगे सर गिरवा की पहाड़ियां जो है वो तस्तरी नुमा होती है,
कैसी होती है? तस्तरी नुमा पहाड़ियां, और ये आपके कहाँ पर है? तो उदयपुर में है ये, उदयपुर में। बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, मुक्त नहीं, यहां पर अशुद्ध होगा, ये मुक्त नहीं होकर युक्त है, ठीक है। क्योंकि भाई 56 की पहाड़ियों का तो हम मिलान कर देते हैं, कहाँ से? ये रहा शिवाना की पहाड़ियां बाड़मेर से, गिरवा की पहाड़ियों का उदयपुर से कर देते हैं, 56 का मैदान आप सब जानते हैं। तो फिर यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र नहीं, युक्त क्षेत्र भी तो हो सकता है ना। तो जैसलमेर और बाड़मेर ले लीजिए, मिलान करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर। आगे चलें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा है जो बिल्कुल सुमेलित नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक जो है, उलाटी सीरीज भी तो है, बिल्कुल है। यहां पर कह रहा है एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, एक गलत दे रखा है। पहचान लिया क्या? शाबाश। आप कहेंगे सर ये जो बनास बेसिन है ना, ये बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है। बनास बेसिन जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, याद रखिएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप और सही उत्तर का चयन करेंगे। आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है इन तीनों में से कौन सा सही है। सही उत्तर का चयन करेंगे आप। बिल्कुल, देखिए लूणी बेसिन आप सब जानते हैं गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। गिरवा जो है वो उदयपुर बेसिन की एक विशिष्ट पहाड़ियां हैं जो मेवाड़ प्रदेश में आती है, सही है। घग्गर का जो मैदान है वो चूरू में नहीं है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। अगले, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। तो करो मिलान कर कर। करिए, मिलान करिएगा। शुष्क रेतीला मैदान है, लूणी बेसिन है, शेखावटी प्रदेश है, घग्गर का मैदान है। करो मिलान करो। देखिए इसमें से जो जो आ रहे हैं ना, पहले उनको चुन लेते हैं, ठीक है। पता ये ज्यादा लपड़ कौन रहे। घग्गर का मैदान जो है वो आपके नाली है, डी के अंदर एक है, तो डी के अंदर ए इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, दोनों को कट कर दीजिए, ठीक है। फिर है आपके शेखावटी प्रदेश। अब आप देख लीजिए शेखावटी जो प्रदेश है इसके अंदर आपके सामने 3 ऑप्शन बचे हैं, डेगाना बचा है, पंचभद्रा बचा है और बाप बचा है।
तो आप यहां पर कहेंगे सर यहां एक लूनी बेसिन दे रखा है, और आप सब जानते हैं कि लूनी बेसिन जो है वो डेगाना का भाग है, पंचभद्रा का भाग है। तो आप कहेंगे सर लूनी बेसिन जो है यानी लूनी नदी जो है वो किस झील के कारण जो है वो आपके खारी हो जाती है, तो याद रखिएगा पंचभद्रा। ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद में शेखावटी प्रदेश है। शेखावटी प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो फिर ये रह जाता है किसमें, अब यहाँ पर डेगाना है, बाप ऑप्शन में है। अब ये वैसे देखा जाए तो हिसाब से पसंद ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर माना गया था ना उसकी भी मैं चर्चा आपके साथ कर ही देता हूँ। शेखावटी प्रदेश के अंदर जो है वो माना गया है आपके डेगाना को, और शुष्क रेतीला जो मैदान बचा है फिर वो आपके बाप आ जाएगा, ठीक है, बाप। तो इस प्रकार से ये संयोग बैठता है, ठीक है। बाकी इसका जो राइट आंसर आरपीसी ने माना है, यानी डबल एओ के एग्जाम में आया था, उसमें देखो सीधा सीधा है, घग्गर का जो मैदान है वो नाली मान रखा है, लूनी बेसिन जो है वो आपके मान रखा है डायरेक्ट, अच्छा शेखावटी प्रदेश शुष्क रेतीला मैदान, इसके अंदर डायरेक्ट जो शुष्क रेतीला मैदान है वो मान रखा है पंचभद्रा को, लूनी बेसिन का भाग जो है वो मान रखा है आपके बाप को, और शेखावटी प्रदेश जो है वो मान रखा है डेगाना को, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, पर्सन गलत था यार, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई, जो भी है। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, बताइए। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, गोडवाड़ प्रदेश। देखो गोडवाड़ बेसिन यानी कि लूनी बेसिन, लूनी बेसिन का मतलब ये हो गया है कि ये भाग किसका है, थार यानी कि पश्चिमी मरुस्थल का। हाँ देखो अभी आपके जितने हाल ही में एग्जाम हुए ना उनमें से 165 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए गए हैं। अभी जो आगामी सहित मेरे हिसाब से इस साल या 10-15 एग्जाम हुए हैं, अभी कल परसों पेपर में आया था, 165 सवाल के अंदर आपत्ति आई है। उस पर भी कोई कमेटी बैठेगी, हालांकि वो बैठी रहेगी। चलो जो भी आगे, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा है जो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, चंबल है, मध्य माही है, लूनी है, या फिर सांबर है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार लूनी हो जाएगा, यहाँ कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अगला है लूनी जमय बेसिन को इस नाम से भी जानते हैं, तो लूनी और जमय बेसिन को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश, वही है। अगला, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, तो गोडवाड़ प्रदेश किसका हिस्सा है, इस बार यहाँ पश्चिमी शुष्क प्रदेश ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज करेक्ट आंसर। अगला, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक हिस्सा है, वही बात है, बार बार वही क्वेश्चन है, बार बार सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट वही हो रहा है, केवल थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है ऑप्शन, बाकी कहीं कोई नहीं है नहीं। तो लूनी बेसिन वही हो गया आपके पश्चिम मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी। अब है आपके सामने डेगाना है, डेगाना नागौर, बिलाड़ा है जोधपुर, पाली और जालोर किसके भाग है, भाई ये किसके भाग हैं बताने की आवश्यकता थोड़ी है, बताइए किसके भाग हैं ये। भाई पाली आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, तो सारे किसके भाग हो गए, लूनी बेसिन के ही हो गए। भाई माही, चंबल और साबरमती तो है नहीं, साबरमती उदयपुर में आता तो होता, चंबल तो आपके इधर होता, दक्षिण पूर्वी होता, यानी कि आपके रावत भाटा है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली धौलपुर में बहती है, इधर आपके कौन सी, चंबल। माही की बात करते तो बांसवाड़ा डूंगरपुर ये होता, ऑप्शन है लूनी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग जो है वो थार मरुस्थल का भाग है, इनमें से थार मरुस्थल का हिस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले थार मरुस्थल का हिस्सा पूछा है, यानी कि तीन अलग है, जो अलग है उन्हीं को पढ़ते हैं। देखिए एक भौतिक विभाजन आप पढ़ते हैं वो है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है
इसके अंदर आप बात करेंगे तो देखो, एक तो माही बेसिन आप पढ़ते हैं, एक आप चंबल बेसिन पढ़ते हैं, और एक आप पढ़ते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन। तो पूछ रहा है कौन सा मरुस्थल का है, तो हो गया लूणी, बचा फिर वही है। हाँ, वही एक क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो रहे हैं, और कोई दिक्कत है नहीं। अब पंचभद्रा कहाँ पर है? बालोतरा में। उसके पास में सांवरला और कपराना खारे पानी के गर्त है। ये किस में आ जाएंगे? शेखावटी में आ जाएंगे, लूणी जमुई में आ जाएंगे, माही बेसिन में, या घग्गर बेसिन? अब इसका आंसर आप ही बताओ। मतलब बार बार वही क्वेश्चन है, थोड़े बहुत पूछने के तरीके बदल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बदल। सही है, लूणी का ही भाग है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है? हाँ, ये एक अच्छा और नया सा क्वेश्चन है आपके, बताइए। ये एक अच्छा सा और नया सा क्वेश्चन आया है, बताइएगा। अच्छा, तो कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन में है? हिंगलाज का मंगरा, कलीमा पहाड़, और नरसिंहपुर पहाड़। ये तो यही है। पालखेड़ा, एक ने आप नाम सुना होगा मालखेत। हाँ, मालखेत तो है आपके सीकर में, और यह है झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज इनकरेक्ट, सी नहीं है। अगला, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा? ये ऐसे कॉलेज लेक्चरर में आया था, याद रखिएगा, इस प्रकार से पूछने का तरीका। हाड़ौती क्षेत्र की, याद रखिएगा, हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, वो है आपके चांदखेड़ी, 517 मीटर है, झालावाड़ में। ठीक है, तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा लूणी बेसिन का भाग हो गया। ठीक है, अगला, अगला है आपके सामने, घग्गर का मैदान स्थित है। अब घग्गर का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है, बताइए। ये राजस्थान, और ये रहा आपके सामने घग्गर। यानी इधर तो रहा आपके श्री गंगानगर, और इधर रहा है आपके हनुमानगढ़। इधर श्री गंगानगर है, और इधर कौन सा है? हनुमानगढ़। और ये जो एरिया है ये आपके उत्तरी राजस्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, इसी का प्राचीन नाम हुआ करता है आपके योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश, इसी को आप कहते हैं नाली क्षेत्र। नाली क्षेत्र के रूप में भी आप इसे पढ़ते हैं, याद रखेंगे। अगला, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? यानी घग्गर का जो मैदान है वो किसका हिस्सा है? घग्गर का जो मैदान है वो किसका हिस्सा है, बताइए। घग्गर का मैदान, तो आप कह देंगे सर ये किसका भाग है? ये है आपके अर्धशुष्क क्षेत्र का है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो यहां पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अरे बी कैसे कर दिया? प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा आपने ना, पूरा पढ़ो। मरुस्थल में तो है, मरुस्थल में किसका है? अर्धशुष्क क्षेत्र का है ये। अगला, एनिमल अटेंडेंट में आया जी, डांडा में आया, पशु परिचर में, सॉरी,
अगला अगला है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिए, लाटी फॉर्मेशन की उम्र क्या है बताइए। हाँ, लाटी फॉर्मेशन की जो उम्र है वो क्या है बताइए। तो लाटी फॉर्मेशन की उम्र क्या है, तो याद रखिएगा जुरेसिक युग। कौन सा है, जुरेसिक। हाँ बताइए। अगला है, ये लो, बस बताइए लाटी सीरीज जो है वो क्या है। लाटी सीरीज क्या है, देखिए एक स्थान है आपके पोखरण, और एक स्थान है आपके एक स्थान है पोखरण, एक स्थान है मोहनगढ़। पोखरण से लेकर मोहनगढ़, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक याद रखिएगा क्या है, भूगर्भित जल पट्टी। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक क्या है, भूगर्भित जल पट्टी है। और इसी भूगर्भीय जल पट्टी को आप क्या कहते हैं, लाटी सीरीज। यानी कि यहाँ पर जो है वो भूभाग के अंदर जो है वो पानी है। याद रखिएगा यहाँ पर जो पानी है वो निकाला जा रहा है नलकूपों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से। सर्वाधिक नलकूप लगे हुए हैं चांदन गांव में, इसीलिए इनको कहा जाता है चांदन नलकूप। और चांदन नलकूप को कहा गया है, याद रखिएगा, थार का घड़ा। चांदन नलकूप को क्या कहा गया है, याद रखिएगा, थार का घड़ा कहते हैं इसे। ठीक है, थार का घड़ा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर भूमिगत जल पट्टी। क्या है ये, याद रखिएगा, भूमिगत जल पट्टी है ये। ऐसा नहीं है कि आप भावना में जाएं, शेवण घास भी यहाँ मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शेवण घास पट्टी थोड़ी है तो क्या केवल ये भूगर्भीय जल पट्टी है। आगे, थार मरुस्थल में लाटी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। बताइए, लाटी सीरीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। अवसादी चट्टानों से निर्मित, भूमिगत जल का अच्छा भंडार, बालू का स्तूपों की अधिकता, और प्राकृतिक तेल गैस भंडार। आप कहेंगे सर ये जो लाटी सीरीज है ये तो क्या है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। भूमिगत जल जो है उसमें अच्छा भंडार है। ठीक है जी, चलिए। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पूछा सही नहीं है ना, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो लाटी सीरीज जो है वो आपके कहाँ से कहाँ तक पूछा, बिल्कुल शाबाश, सही है सही है। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर भूमिगत जल का अच्छा भंडार तो है ही। अब ये लाटी सीरीज पोखरण मोहनगढ़ है जैसलमेर, तो प्राकृतिक तेल गैस का भंडार भी है, अवसादी चट्टानों से निर्मित भी है, बालू का स्तूपों की अधिकता नहीं है यहाँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नहीं नहीं, प्राकृतिक तेल गैस का भंडार तो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अगला है, आकल काष्ठ जीवाश्म जो पारक है निम्न में से कहाँ है, बताइए। देखिए, आकल काष्ठ जीवाश्म पारक, जिसे आप पढ़ते हैं नेशनल जीवाश्म पार्क के रूप में, नेशनल जीवाश्म पार्क के रूप में, यहां से याद रखेंगे आपको किसके,
लकड़ी के अवशेष मिले, लकड़ी के जीवाश्म किसके मिले हैं? लकड़ी के जीवाश्म, याद रखिएगा। 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व है। कहां पर है? तो ये अक्कल गांव में है। अक्कल कहां पर है? जैसलमेर में। एक याद रखिएगा, नवीनतम जो है वो फोसिल्स पार्क प्रस्तावित है। नवीनतम फोसिल्स पार्क प्रस्तावित है। कहां पर? तो याद रखिएगा खंबा फोर्ट में। खंबा फोर्ट, खंबा फोर्ट कहां पर है? याद रखिएगा खंबा फोर्ट है जैसलमेर में। ठीक है जी, बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगला बताइए, यहां पर जो बात है वो शेल समूह की है। हाँ, खंबा फोर्ट जैसलमेर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओपन रॉक म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा यहाँ पर, ऐसी भी बात चली है। हाँ, अकेली शेल समूह जो है वो निम्न में से कौन सी श्रेणी में आती है? जैसलमेर द्रोणी का भाग है, बाड़मेर द्रोणी का भाग है, बीकानेर नागौर का, या फिर महानदी द्रोणी का? तो ये बाड़मेर का भाग है। किसका भाग है? याद रखिएगा बाड़मेर का। पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो निर्धारित होती है। वो पूर्वी सीमा की बात यदि हम देख रहे हैं तो हम इस प्रकार से देख लेते हैं कि भाई रेतीला मैदान है, तो रेतीले मैदान को आप दो भागों में पढ़ते हैं। यहां पर तो है आपके 25 सेमी, उसके बाद में फिर यहां पर आ जाता है 50 सेमी, यानी कि 0 से 25 तक जो है वो तो क्या है? सूक्ष्म है। और 25 से लेकर 50 या फिर कई बार 40 भी आ जाता है। ये कौन सा है? अर्ध सूक्ष्म। और आप सब जानते हैं कि शुष्क हो या अर्ध शुष्क, ये पूरा रेतीला भाग है। और ये रेतीला भाग जो है सॉरी, पूर्वी सीमा, तो रेतीला भाग तो यही है और यही इसकी पूर्वी सीमा है। तो 50 या 40 जो भी ऑप्शन में हो, 50 सेमी। तो जो भी ऑप्शन में हो, कई बार 40 ऑप्शन में होता है, कई बार 50 ऑप्शन में होता है। ठीक है, आगे। सॉरी, राजस्थान के मैदानी के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जान? ये कह रहा है कि मैदान का उपजाऊ क्षेत्र। सबसे पहले तो भाग किसका है? मैदान का। मैदान के अंदर उपजाऊ जो क्षेत्र है उसे आप क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखो, ये जैसे एक नदी है, कौन सी? यमुना। एक हमारे राजस्थान में नदी बहा करती है, ये जिसका नाम क्या है? बाणगंगा। यमुना और बाणगंगा दोनों के मध्य का भाग जो है वो रोही का मैदान है। तो सबसे पहले तो ये जो भाग है बाणगंगा और यमुना, ये मैदानी भाग है। और नदियां हैं तो और उपजाऊ हो जाएगा। तो मैदान के अंदर जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? रोही का मैदान। अगला, ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, यहां पर कह रहा है ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है राजस्थान में टिब्बा मुक्त क्षेत्र कौन सा है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। ये यहां पर पूछा जा रहा है कि टिब्बा मुक्त क्षेत्र कौन सा है? टिब्बा। तो इसका जो यहां राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा।
ठीक है। अगला अगला है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीला मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो बालू का स्तूप मुक्त है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, बालू का स्तूप मुक्त। देखिए सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का मतलब होता है रेत के टीले। तो एक तो बात होती है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, और एक बात होती है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। तो आप सब जानते हैं मुक्त ज्यादा है कि युक्त ज्यादा है। भाई मुक्त ज्यादा है कि युक्त ज्यादा है, तो आप सीधा कहेंगे सर बालू का स्तूप जो युक्त है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये, तो युक्त जो है ये है आपके 58.50%। बाकी जो बचा है वो आपके मुक्त है। कितना, 41.50 बचा गया, टोटल 100 हो गया। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है जी। हाँ मुक्त तो कम, ये युक्त ज्यादा है जी। बढ़िया दोहरा, टिल्ले टिल्ला। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त कौन सा है बताइए। देखो बायतू चौहटन है, फड़ोदी पोकरण है, ओशिया शेरगढ़ है, शेरगढ़ शिव है। तो कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, युक्त नहीं मुक्त पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर वो है फलोदी और पोखरण। ये एरिया आप देखेंगे तो चट्टानी है, चट्टानी भाग ज्यादा है यहाँ, इसीलिए ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो फलोदी में ही तो है, कि आपके ये बड़ला सोलर पार्क। ठीक है। अगला है, वह है आपके बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है। बरखान की बात है, बरकान या बरखान है ये, वैसे बरखान, कान नहीं खान नहीं। तो ये किसका भाग है, बरखान क्या होता है। आप कहेंगे सर बरखान का मतलब होता है वायु भंवर के कारण निर्मित चंद्राकार जो बालू का स्तूप होता है उसे बरखान कहते हैं। बरखान वर्तमान में देखना है तो प्रसिद्ध है भालेरी गांव चूरू। प्राचीन बरखान बना करता था जैसलमेर। सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण इसी बालू का स्तूप से होता है, क्योंकि बरखान जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है मरुस्थलीकरण का कारण है। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण का उत्तरदायी कौन सा बालू का स्तूप है, तो बरखान है। तो ये मरुस्थल में ही है जी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा इनमें से नहीं है, बताइए। अब ऑप्शन है आपके सामने, शीप है, बजादा है, बरखान है या पेराबोलिक है। कौन सा है जो कि आपके बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो देखो एक शब्द है पलाया, पलाया के बाद में एक शब्द है बालशन, बालशन के बाद में एक शब्द है बजादा। पलाया जो है वो याद रखिएगा अस्थायी झील है। अस्थायी झील का मतलब ये हो गया कि फिर जो पलाया झील है वो आपके वर्षा ऋतु में बनती है, और ये बनती है सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। कहां पर है याद रखिएगा। तो पलाया क्या है, अस्थायी झील, जब तक वर्षा जल से निर्मित झील जो है वो क्या है, पलाया। पलाया जैसे ही सूखेगा वो बनेगा बालशन। क्या बन जाएगा, बालशन। बालसन का मतलब हो जाएगा दलदली भूमि बनेगी ये, और उसके बाद में दलदली भूमि भी सूख जाएगी तो बचेंगे कंकड़ और पत्थर, बहुत बारीक बारीक से कंकड़ और पत्थर बनेंगे, जिसे आप बोलेंगे बजादा। जिसे क्या बोलेंगे, बजादा। अपड़ लैंग्वेज में समझो नहीं, पलाया जब तक पानी है तब तक पलाया है, पानी हुक्या पर लार काई बदे का दो,
वो कादो है जो को बालसन है, और कादो हुकिया बस काहे ले रहे, बजरी अड़ना करे, बहुत बारीक से कंकड़ और पत्थर, उसे क्या बोलते हैं, बजादा। बस पानी है, कादो है और बजरी है। तो यही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो बजरी नहीं है, बजादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपके सामने सी। ठीक है, आगे आगे देखो, अगला अगला है आपके सामने कि राजस्थान में स्थित जो थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बताइए। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं। तो देखिए, हमारे राजस्थान में जो जो बालू का स्तूप आप पढ़ते हैं ना, वो वैसे तो आप पढ़ते हैं वेगनोल्ड के अनुसार, हेकी महोदय के अनुसार, मेक्की महोदय के अनुसार, अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन वो वैसे प्रॉपरली तो आप पढ़ते हैं कि देखो, बरखान बालू का स्तूप है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुदेधरीय बालू का स्तूप है, सब्र काफिज है, सब्र काफिज है, पेराबोलिक है, पेराबोलिक बालू का स्तूप है, याद रखिएगा, तारा बालू का स्तूप है, शीप बालू का स्तूप है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने कुछ बालू का स्तूप है, याद रखेंगे। कौन सा नहीं है, याद रखिएगा, ये बालू का स्तूप। बालू का स्तूप दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं पवन की दिशा के अनुसार बनने वाले, एक आप पढ़ते हैं आकार के आधार पर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार जो है वो नहीं है बालू का स्तूप का, बताइए। कौन सा जो है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बताइए। अब यहां पर ये जो इंसलबर्ग है ना, ये रेगिस्तान के अंदर थोड़ा सा चट्टानी भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। ये रेखीय है, पैराबोलिक है, बरखान है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान पाए जाते हैं, प्रेवलिक पाए जाते हैं, अनुदेधरीय पाए जाते हैं, या अनुप्रस्थ पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर जैसलमेर में पूछ रहा है कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब जैसलमेर है भाई, वो सूक्ष्म मरुस्थलीय, पूर्णतः सूक्ष्म मरुस्थलीय जिला है वो, तो उसमें तो बरखान भी मिलता है, अनुदेधरी भी मिल जाएगा, अनुप्रस्थ भी मिल जाएगा, ये सभी मिल जाएंगे, ये पर्सन नहीं गलत, इसलिए डिलीट भी हुआ है, इन्वेस्टिगेटर के अंदर आया था, ये डिलीट हो गया। ठीक है, प्राचीन बरखान बना करते थे आपके जैसलमेर में। पैराबोलिक भी मिल जाएगा। तो निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, दक्षिणी राजस्थान में इनमें से कौन सा स्थान जो है वो नहीं है, बताइए। दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, कांटल है, देवलिया है, छप्पन का मैदान है, या थली है। तो आप कहेंगे सर ये थली क्षेत्र, क्योंकि ये थली क्षेत्र जो है वो बीकानेर है, नागौर है और चूरू है। क्योंकि यहाँ पर ये बोली भी क्या है, थली बोली है, थली एरिया है। मतलब आप देखेंगे तो लूणी नदी जो है उसका ऊपरी भाग है, मरुस्थल का उत्तरी भाग भी आप इसे कहते हैं। कौन सा है वो थली कहलाता है। मतलब हम भले की करा, इस मतलब लैंग्वेज भी थली जैसी है। अगला है आपके सामने, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है। मरुस्थल में पलाया, नकलिस्तान, चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त है, और आपके सामने उत्सुत आपके बेशिन है।
बताइए क्या है, दान क्या है? तो ये आपके बालू का स्तूपों में घर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। अगला, अगला है लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? जो लूणी नदी है ना, उसका जो उत्तरी भाग है उसे आप क्या कहते हैं? क्योंकि लूणी नदी का जो पूर्वी भाग है उसे तो आप कहते हैं काला भूरा डूंगर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लूणी है उस लूणी का जो पूर्वी भाग है उसे आप कहते हैं काला भूरा डूंगर, और लूणी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे आप क्या कहते हैं? तो थली है। याद रखिएगा भाई, ये थली हो गया लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र। रोही जो है वो मैदान में उपजाऊ क्षेत्र हो गया। मैदानी भाग में उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? रोही का मैदान, मेजा बांध है हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा में, ठीक है। और धरियन आपको पता है, धरियन होता है भ्रमणशील बालू का स्तूप, मोबाइल, जो कि आपके कहां पर देखने को मिलता है? जैसलमेर के अंदर। यही तो है बालू का स्तूप, धरियन, दोहरे रेत के टिल्ले जो हवाओं के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? हमने कहा वायु भंवर के कारण निर्मित, नहीं 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 कहते, ठीक है। चंद्राकार जो बालू का स्तूप है, यानी वायु भंवर के कारण निर्मित चंद्राकार जो बालू का स्तूप होता है उसे आप बरखान कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला आपसे पूछा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवना मुखी ढाल और तिरवे पवना विमुखी ढाल वाला होता है? देखिए बालू का स्तूप की बात है, देखो यहां पर आपके सामने एक बालू का स्तूप है, एक तो ये ढाल और एक ये ढाल। तो एक बात तो आपके क्लियर है कि कौन सा ढाल जो है वो तिरवे है। तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा तिरवे ये होगा, एकदम पूरी ढलान है ये। और ये आपको जिस बालू का स्तूप की यहां पर बात कर रहा है ना, वो बरखान है, बरखान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी, बरखान है। बरखान क्या है? तो आप कहेंगे सर बरखान रेत के टिल्ले और कुछ नहीं है, यही तो है। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्योंकि बरखान जो है ना, ये आपके राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे उत्तरदायी जो है वो बालू का स्तूप है। इसी की वजह से सर्वाधिक मरुस्थलीकरण होता है, ये आगे से आगे खिसकता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बरखान बालू का स्तूप प्राचीन समय के अंदर जैसलमेर में था, वर्तमान के अंदर जो है वो भालेरी गांव चूरू तक आ गया है। इसका मतलब इस ये जो बरखान बालू का स्तूप है, ये जिस समरेखा के बीच में है वो है 20 से लेकर 35 तक पहुंच गया है। 50 तक तो पार नहीं किया, बीच में अरावली आ गई ना। हालांकि अरावली भी अब बीच में से टूट फूट गई है, तो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे ही रहा है, ठीक है। अगला, अगला है बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलेगा आपको? बरखान, बरखान इनमें से कहां कहां देखने को मिल जाएगा आपको, बताइए। तो इनमें से आप कहेंगे सर बरखान
ओशिया के अंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोधपुर जिला तो वैसे भी वे जिला है जहां पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप है। सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप जैसलमेर में है, सभी प्रकार के यहाँ मिलेंगे। भालेरी जो है याद रखेंगे आप, चूरू के अंदर है। आज वर्तमान के अंदर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बरखान जो है वो प्रसिद्ध कहाँ का है, भालेरी चूरू। मेरे हिसाब से सही सीटी के हर एक शिफ्ट का लगभग क्वेश्चन देखने को मिला था। देशनो बीकानेर में भी मिल जाएगा, दांता रामगढ़ में नहीं। तो ए बी और सी, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है जी, कल इस सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, हम भौतिक प्रदेश के क्वेश्चनों को जो सोल्व कर रहे हैं ना, उसमें अभी तक हमारा पहला भाग चल रहा है। कौन सा, आपने नोट किया होला, सभी के सभी क्वेश्चन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित थे। अब चाहे वो अर्ध सूक्ष्म से हो, अब जो सूक्ष्म से हो, बालू का स्तूप से हो, इसी प्रकार है सब कुछ। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह और सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद आप सबका।